दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,70,669 क्यूसेक पर आ गया। डीजीपीडीएमए के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद कमी मतवक्के। सगिया फिश मार्केट, हुनैनपुरा और अफगान कॉलोनी सगिया में भी सैलाबी पानी दाखिल। थीम पार्क और रिश्तर कॉलोनी भी ज़ेर आब जिला इंतजामिया की जानिब से ज़ेर आब इलाकों के रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियां ज़ेर आब आ गईं। चूंकि के इलाके में वाक़ निजी हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल, निजी हाउसिंग सोसाइटी के 3 ब्लॉक पानी से भर गए। सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से मकीनों को नकल मकानी करने की हिदायत। बिजली की भी बंदिश। मोलिनवाल के इलाके में घरों में पानी दाखिल, मकीनों की नकल मकानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फिजाई जायजा लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर आब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफ किया गया। मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है। मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी पली बड़ी। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इररिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को एवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है रेस्क्यू जो है वो एवैक्यूएट किया। उन्होंने उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया और ना सिर्फ ये कि लोगों को एवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी एवैक्यूएट किया। सूबा में गैर मतवक्के सैलाबी सूरत हाल है। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में तेजी से पानी बढ़ रहा है। रेस्क्यू दीगर इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोली, जिंदगी में पहली बार दरियाओं में इतना पानी देखा। बर वक्त इकदाम ना होते तो सैलाब से ज़्यादा तबाही होती। हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर इंतजामिया को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, मेरी हिदायत पर अमल करते हुए तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। मुंसलिक वीडियो में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा मुतासरा इलाकों में खानदानों को पका हुआ खाना तकसीम कर रही हैं। शाबाश टीम पंजाब, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में तमाम इदारे फील्ड में 3 दिन से मौजूद हैं। रावी में शादरा के मुकाम पर 1,83,000 से ज़ायद सैलाबी रेला गुजर रहा है। सिविल डिफेंस 1122 की कश्तियाँ फील्ड में मौजूद हैं। 2.25 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, पंजाब हुकूमत अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है। सियासी नंबर स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं, अपने सियासी मामलात को एक जानिब रखते हुए काम करना है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लाहौर बिल्कुल महफूज है। शाहदरा में पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक जाने का इम्कान है। सैलाब से कुछ छोटी आबादियां मुतासर हो रही हैं। नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन की इमदाद की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा देहात में रिलीफ इकदाम का जायजा लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान का सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के आज़म का इजहार। बोले, सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। रिलीफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारों की, पॉलिटिकल लोगों की नालायकी है कि हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके। अगर हम डैम्स बनाते इस फ्लडिंग से भी बच जाते और हाइडल से हमें सस्ती बिजली भी मिलती, हम IPPs के चक्रों में भी ना पड़ते, लोग बेचारे परेशानी में भी ना होते और खुशहाली और बेहतरी आती। चले, अल्लाह का शुक्र है कि आप कुछ डैम्स शुरू हुए हैं। बादशाह डैम जो है वो तेज़ी से चल रहा है और काफ़ी पूंजी डैम चल रहा है। छोटे छोटे डैम जो है काफ़ी ममर डैम बन रहा है। बहुत सारे डैम्स हैं जिन पे काम शुरू हो गया। मुल्क में डैम्स के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। डैम्स का ना बनना तमाम सियासी जमातों की नालायकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोशिश है कि सैलाब से कोई बड़ा नुकसान न हो। सूबे के बेशतर अजला सैलाब से मुतासर हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान अख्तर का दरियाए रावी का दौरा। जाहिद अख्तर जमान बोले, सैलाब की वजह से पंजाब में 10 से 15 अमवात हुई हैं। जिन अफराद की अमवात हुई उन्होंने जिला इंतजामिया से रब्ता नहीं किया था। दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होकर 5 लाख पर आ गई है। मजीद बारिशें ना हुई तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। रावी में पहले इतना पानी नहीं देखा। उम्मीद है कल तक सैलाबी रेले का बहाव कम हो जाएगा। हुकूमत सैलाब मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद करेगी। DIG ऑपरेशंस का रात गए शाहदरा के मुकाम का दौरा। फैसल कामरान ने दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान बोले, दरिया रावी में पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। बारिश ना हुई तो मामलात जल्द कंट्रोल में आ जाएंगे। अवाम इमरजेंसी सूरत हाल में दरिया के करीब मत जाएं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। पंजाब के अजला में सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। फर्रुखाबाद में डिस्पोजल स्टेशन के दरवाजे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। नूरुल अमीन मेंगल की हाई रिस्क अजला में ज़रूरत पड़ने पर डिस्पोजल स्टेशन के दरवाजों की आर्जी बंदिश की हिदायत। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। रावी, चनाब और सतलुज में पानी का बहाव तेज। पाक फौज, जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 112 समेत तमाम इदारे फील्ड में मुतहरिक। बेहतरीन इंतजाम के बायस पंजाब बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से बच गया। दरिया रावी के किनारे बाद 80 मौजाजात के 74,775 शहरी मुतासरीन को खुराक, पानी, आर्जी रहायश, इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दरिया रावी में सैलाब असबाब क्या? लाहौर न्यूज़ हकीकत सामने ले आया। दरिया रावी को कभी बाकायदा ड्रेजिंग न करने से भी सूरत हाल खराब हुई। बरसों से दरिया की सफाई और गहराई बढ़ाने के इकदाम न किए गए। वक्त के साथ साथ रावी नाला बनता गया। एक बड़े दरिया का तस्वुर खत्म हो रहा। सालों से कचरा, मट्टी और सवरेज दरिया का हिस्सा बनता रहा। महकमा नहार, वासा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी अमली इकदाम न किए गए। PDMA की जानिब से मानसून के नवे स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जमान PDMA के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई है। रावलपिंडी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत।
लाहौर के 16 कॉलेजेस 2 रोज के लिए बंद। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टर कॉलेजेस एहसन मुख्तार कहते हैं जुम्मा और हफ्ता के रोज लाहौर डिवीजन में कॉलेजेस बंद होंगे। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया गया। इतवार को सूरत हाल को देखते हुए मजीद फैसला किया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 30 और 31 अगस्त को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के होने वाले इम्तहानात मुलतवी। चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत इजलास। उम्मीदवारों को नई तारीखों से SMS, ईमेल और वेबसाइट के जरिए आगाह किया जाएगा। 434 असामियों के लिए 8000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत करना थी। लीगल इंस्पेक्टर और दीगर असामियों के इम्तहानात मुलतवी किए गए। PIA ने सैलाब के बायस सियालकोट और संबड़ियाल एयरपोर्ट्स के फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए। संबड़ियाल से ऑपरेट होने वाले परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल। PK746, PK745, PK239 और PK244 परवाजें लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक रात 10 बजे के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद बर्द के लाहौर, पसरूर, वज़ीराबाद और नारोवाल के दौरे। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा CNW के अफसरान की सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। सुहेब अहमद बर्द का कहना था सैलाब से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और एनहार के मुलाजमीन फील्ड में मौजूद हैं। पंजाब भर की सैलाब से मुतासरा शाहराहों की फौरी मुरम्मत होगी। कोई सराइकी सूबा नाम पे कोई मुतालबा कोई नहीं कर रहा। मुल्तान के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं, बहावलपुर के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं और डेरा गाजी खान कभी मुल्तान के साथ मिलकर सूबा बनाने नहीं चाह रहा। हम लाहौर में बैठ के सराइकी सूबा कहते हैं। ऐसा कोई सूबा नहीं है, वो तीनों अलग अलग सूबा बनना चाह रहे हैं। इसी तरह बहावलपुर मैंने बात की, वहाँ भी मूवमेंट चल रही है। हज़ारा प्रोविंस आप लोगों ने सुना होगा, KPK में हज़ारा का इलाका अलग सूबा बनना चाहता है और बड़ी देर से बनना चाहता है। पोटोहार प्रोविंस बनना चाहता है, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। पिंडी का इलाका, ये सारा पिंडी डिवीज़न और कुछ इससे और मुल्का इलाके वो पोटोहार बनना चाहते हैं। मुहाजिर एक अपना सूबा चाहते हैं जो कराची को वो ये कहते हैं कि आप अलग करें। लेकिन खौफ का आलम ये है, हम तो वी आर लकी हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि MQM ने रेजोल्यूशन जमा की नेशनल असम्बली में कि हज़ारा को सूबा बनाया जाए। दुनिया के हर मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे तश्कील दिए गए। सराइकी सूबा कोई नहीं बनाना चाहता। मुल्तान, बहावलपुर और DJ खान के लोग सूबा बनाना चाहते हैं। कौमी असम्बली में हज़ारा को सूबा बनाने की करारदाद पेश की गई। कराची को सूबा बनाने के लिए कभी करारदाद पेश नहीं की गई। हमारे यहाँ सूबों के बारे में सब अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियामिर महमूद का एपसेप के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। बोले, हमारी तजवीज़ है कि हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दे दिया जाए। पंजाब को 10 डिवीज़न्स हैं तो यहाँ 10 सूबे बनने चाहिए। दीगर सूबों की डिवीज़न्स को सूबा बनाया जा सकता है। लोकल गवर्नमेंट जिसको कभी हमने सीरियसली नहीं लिया, जिसे हमने कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, तो मुझे वहाँ से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को देखने का मौका मिला। जो ताकतवर सीटों पे लोग होते हैं उन्हें वो मौका नहीं मिलता। जो कमज़ोर सीटों पे लोग होते हैं, जो नीचे से देख रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा मौका मिलता है। तो मैंने देखा कि जहाँ पे मसाइल हैं क्या और वो हल क्यों नहीं होते। उस वक्त भी मैं कहता था, आज भी मैं कहता हूँ, 3 टियर हैं हमारी गवर्नमेंट के पाकिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो अब नहीं है। 2 ही चल रहे हैं और वही कंट्रोल कर रहे हैं उसको। और मेरे ख़्याल में जो मैं कहता हूँ और जो है भी, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ टू गवर्न एट अ डिफरेंट स्टेज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इज़ देयर टू गवर्न।
हमारी हुकूमत के 3 सतून हैं, वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट काम कर रही हैं, आवाम की खदमत सिर्फ लोकल गवर्नमेंट करती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा, आपकी गली, शहर, सफाई, माहौल, हर चीज़ लोकल गवर्नमेंट मुहैया करती है। 2001 से 2009 तक आपका 90% काम मकामी हुकूमत करती रही। दरहकीकत पब्लिक वेलफेयर ही ऐसा काम है जिसके लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं।